वेलकम बैक बच्चों, दीदी की क्लास लेट्स प्ले अगेन विथ मैथ के साथ। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 6। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज? इट सेज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमें जो भी ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। ये मतलब इधर ब्लैंक है, इक्वल टू के बाद कुछ नहीं लिखा, तो ये है ब्लैंक जो कि हमें सॉल्व करके फिल करनी है। ओके, दिस इज़ ब्लैंक, दिस इज़ ब्लैंक। चलो पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है 246 मल्टीप्लाई 1, मतलब 246 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को, चाहे वो कितना बड़ा डिजिट हो, जब भी हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? सेम वही नंबर आता है। ठीक है ना? देखो, आप जब भी कभी टेबल बोलते हो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, हमेशा वह 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ज़ा मतलब मल्टीप्लाई, तो वो जो नंबर है वो सेम का सेम ही रहता है। से 246 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 246 ही आएगा। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं कि जो उसकी आइडेंटिटी वही रहती है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, चेंज नहीं होता। और ये ज़ीरो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, आप कह सकते हो। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये प्रॉपर्टी वाला भी। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो बना देता है ना? चाहे कितनी बड़ी रकम हो, कुछ भी हो, जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। चाहे यहाँ पे करोड़ में लिखा हो, लैक्स में लिखा हो, मिलियंस में लिखा, बिलियंस में लिखा, अरब में लिखा, चाहे खरब में लिखा, कोई भी संख्या लिख लो, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद ज़ीरो इट विल कम आउट इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये है 593 इंटू 188। 593 मल्टीप्लाई बाय 188। तो वो कहता है भी इसमें यहाँ ब्लैंक दिया उसने, ये ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो अब आप देखो, इस दोनों साइड को हमें इक्वल करना है कि हम 593 को जब 188 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा? 188 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सेम आ जाए? इसी से, है ना? तभी सेम आएगा। किससे? 593 के साथ। जब हम 188 को 593 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब ये भी एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है जिसे हम क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि चाहे मतलब जब दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, उनका आंसर उनका चाहे जैसे मर्जी, चाहे इसको आगे लिख लो, उससे पीछे लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एडिशन में था, हमने एडिशन में भी किया था। ओके, ये आंसर। अब ये ब्लैंक है, इसमें भी देखो हमें दिया हुआ है 286 इंटू 753। तो वो किसके इक्वल आएगा? 286 इधर लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 753। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए आ गया इसका आंसर। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये बोल रहा है 38 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में ही मल्टीप्लिकेशन है, 38 मल्टीप्लाई 91 इंटू 37 इंटू 31 है ये, इट्स 37। 37। ओके, तो अब इसको इसके इक्वल, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो हमें देखना है दोनों साइड को इक्वल करने के लिए इधर क्या मिसिंग है। अब यहाँ 38 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 37 है,
इधर हमें 38 मल्टीप्लाई बाय 37, 38 मल्टीप्लाई बाय 37 दे दिया। तो और किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्वल आ जाए? देखो 3 की अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, जो रिप्लाई उसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले और फिर 91 से मल्टीप्लाई कर ले। ये भी एक हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। देखो आप खुद प्रूव करके देख सकते हो। कोई इजी नंबर ले लो आप, मान लो आपने ले लिया 2 3 4 ले लिया, मान लो यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ पे आपका 4 था, और इधर जाके आपने उनको उल्टा पुल्टा लिख लिया। मान लो कि आपने 3 को जैसे यहाँ आके लिख लिया था और ब्रैकेट में आपने लिख लिया 2 × 4। अब चेक करो कि आपका आंसर सेम आता है। 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 3 से 12, 3 को वैसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8, 12 × 2 24, 8 × 33 24। आगे ना सेम, विच शोज़ कि चाहे हम इसको इधर लिखें उधर लिखें, आंसर सेम आता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी भला? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में था ना। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये याद रखना। अब ये देखो, ये इससे भी इंटरेस्टिंग सम है। वो बोल रहा है ये फिल ब्लैंक है हमारी, 13 × 100 × व्हाट, मतलब यहाँ पे किससे मैं और मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। कितना आंसर है ये? इसके ना कॉमेंट डालो फटाफट पता चल जाता है। हाँ, 13 लाख, मतलब 13 × 100 × व्हाट कि आंसर हमारा 13 लाख में आए। चलो ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लो आप किसी भी चीज़ को जब 100 0 100 1000 मतलब 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर के साथ, इसके आगे 1 लगाओ, तो हमारा आंसर क्या आता है? देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, और जितनी ज़ीरो हैं उसके पीछे लग जाती हैं। जैसे कि अब 13 × 100 को ही देख लो आप, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या करना है, ये दोनों ज़ीरो को ऐसे रखना है, और 13 1 13, ये रहा मेरा आंसर। मतलब जितनी भी इस 1 के पीछे ज़ीरो हैं वो इस नंबर के पीछे आ जाएंगी। तो अब मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1300 और मुझे लेके आना है 13 लाख। मतलब मुझे 13 के साथ कितनी ज़ीरो चाहिए? 1 2 3 4 5 चाहिए, और मेरे पास अभी कितनी है? 2। तो कितनी ज़ीरो कम हुई 5 से? 3। तो मुझे 3 ज़ीरो चाहिए। तो मैं 3 ज़ीरो के साथ इसे अगर और मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझे आप? समझे? मैं आपको इजी तरीके से समझाया है कि हमें 13 लाख चाहिए और हमारे पास 1300 था। समझ लो, ये मैंने ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में बोला है ऐसे आपको बोला 1300 था। हाँ, 1000 आपके पास 300 था, तो आपको चाहिए था 13 लाख। तो वो बनाने के लिए 1000 और कम था, हमें उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। मतलब हमें 13 के पीछे सिंपल सी बात है 5 ज़ीरो चाहिए थी, और हमारे पास 13 के साथ 2 ज़ीरो थी, तो 3 ज़ीरो और वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इसको याद रखना, ये भी एक हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें ये 2 ब्लैंक्स दिए हैं और ये दिया है 59 × 66 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना, 59 × 34। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके देखो मल्टीप्लिकेशन के बीच में एडिशन है ना, इसलिए। तो वो कह रहा है कि ये 59 × 66 है प्लस 59 × 34 है। तो इसको आप यहाँ पे लिखो, कैसे लिखोगे? यहाँ पे उसने 59 इंटू, यहाँ पे इंटू भी है ब्रैकेट के पहले, चाहे आप लिखो या ना लिखो तब भी इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 59 ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट कौन से आएंगे सेम हो जाए। अब इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो 59 दोनों में कॉमन है,
तो इसने 59 को कॉमन निकाला हुआ है, इन दोनों से 59 को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 66, क्योंकि इसका 59 तो ऑलरेडी बाहर आ गया और इसका भी 59 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 34, तो यहाँ आ जाएगा 34। ओके, ये आंसर है। आप इसको समझे, नहीं तो हम इजी तरीके से इजी कोई डिजिट लेके कर लेते हैं। एक सेकेंड, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 2 × 3 + 2 × 4, ये है मेरे पास। और अब इधर मैंने लिख दिया इसको 2 कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर 3 + 4। अब मुझे देखना है, चेक करना है, जो भी आप करते हैं उसको चेक भी करो कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। जैसे 2 × 3 = 6 + 2 × 4 = 8, 8 + 6 = 14, इधर आ रहा है 14, देखो क्या इधर भी आ रहा है 14। 2 3 + 4 = 7, 2 7 = 14, आ गया ना। मतलब इसको हमने ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारी एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि हमने 59 दोनों साइड था, मल्टीप्लाई हो रहा था 2 डिजिट के साथ, अगर हम इसको बाहर एक कॉमन निकाल लें और ब्रैकेट में इन दोनों को सम कर दें तो आंसर सेम आता है। ये सब चीज़ें बहुत बहुत बेसिक हैं। अगर आपको ये क्लियर होगी ना तो आपकी आगे लाइफ भी, जो आपकी क्लासेस हैं या आगे आने वाले सम में बहुत यूज़ होंगी और आपके लिए मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाएगी। देखो, वरना अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करते, देखो आप पहले 59 को 66 के साथ करते, फिर 59 को 34 के साथ करते, फिर जो दोनों का आंसर आता उनको प्लस करते। ये था ना एक आपका जो हार्ड वर्किंग वाला मेथड, इतना टाइम लगाने का, कंज्यूमिंग और मेहनत वाला। अब इसमें कितना इजी हो गया, देखो हमको क्या करना है, 66 को 34 में प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस करके 100 आ जाना है यहाँ पे, तो 100 को जस्ट 59 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 5900 आंसर आ जाना है। 5900 बोल सकते हो उसको आप, ठीक है, इतना ईजी हो जाता है ये चीज़। ये है, इसलिए प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इसको देखो, 68 × 95, ये कह रहा, ये उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। अब 68 × 95 को बोल रहा है कि इक्वल है 68 100 - 68 व्हाट 68। अब हमने जो पीछे किया था उसका रिवर्स ही करना है, बस इसमें माइनस आ जाए। हम 95 को क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं 95 को? 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5, 100 में से 5 माइनस करो तो मेरे पास क्या आ जाता है 95 ना। तो अब जो हमने लास्ट सम में किया था याद है ना, ये कॉमन निकालिया बीच में 2, अब इनको चाहिए, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 68 × 100 - 5 × 68, मतलब इस 68 को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और बीच में जो माइनस का साइन है वो माइनस का आ जाएगा। ये भी एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जो हमने लास्ट अभी सम किया था उसमें थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये है ओवर सब्ट्रैक्शन, दोनों में सेम आए। अब देखो हमारे पास इधर 16 × 100 है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, फिर 68 × क्या लिखना है यहाँ 5, यहाँ 5 आना था, बस ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टी ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हैं स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उसमें जो यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई हैं वही हमें बतानी है। अब ये फर्स्ट सम देखो अभी हमने किया था ना लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा कि बस उसकी प्लेस चेंज की है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, मैंने बताई थी क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये है आपकी क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन which says that doesn't affect the final multiplication if we change the places of the digit which are multiplying with each other.
अगर हम उनकी प्लेस चेंज कर दें, जो दो नंबर में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब भी हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करके देख लो, चाहे आप मान लो आपने दो नंबर ले लो 2 और 3, 2 चाहे 3 ऐसे लिख लो, चाहे 3 × 2 लिख लो, दोनों केसेस में आंसर 6 ही आने वाला है। ये होती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इजी है ना, समझ आ रहा है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, समझ आ रहा है, कुछ नहीं मुश्किल। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है 29 × 36 फिर इंटू 18 है, इधर है 29 इंटू ब्रैकेट में 36 × 18, ये भी वही किया हुआ 3, बस इसमें उसमें 2 नंबर थे हमारी क्यूमुलेटिव में, इसमें 3 आ गए। तो जब 3 आ गए थे, हमने सब एडिशन में भी किया है कल, ये क्या था वो 2 दिन पहले किया था, हाँ एडिशन में क्या था वो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये सेम मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इट सेज दैट द चेंज ऑफ द फाइनल मल्टीप्लिकेशन डज नॉट इफेक्ट द वे इन विच द नंबर्स आर ग्रुप्ड। हमने ग्रुप कर दिया ना, इनको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, बट इससे भी जैसे मर्जी आप उसको ग्रुप कर लो, उनके फाइनल रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, जब 2 डिजिट हो ना, उनकी प्लेस हम अलग अलग लिखते हैं, उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, और जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। मतलब जैसे मर्जी ग्रुप कर लो आप नंबर को, फाइनल रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी सम को देखो, अभी हमने किया था, ये क्या कर रहा है 72 × 98 प्लस 72 × 2। इसमें से 72 दोनों साइड था प्लस वाली, तो इसको कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में लिख दिया हमने 98 + 2, प्लस की जगह पे प्लस का साइन, 2 की जगह पे 2, बस जो 78 था दोनों का कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। तो मैंने बताया भी था जब हमने ये सम किया था, अभी किया थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, यस वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एडिशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब एडिशन हो रही है 2 नंबर्स की, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, देखो तो इससे भी रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मैंने आपको करके दिखाया भी था लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही तो नेक्स्ट भी ऐसा ही है सम। देखो उसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, 63 × 126 माइनस 63 × 26। इसमें क्या किया, 63 दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने उसको कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया 126 - 26। देखो उसमें प्लस वाला था ऊपर वाले में, इसमें माइनस है, प्रॉपर्टी सेम ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो थी ओवर एडिशन। अब ये क्या है, ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब जब मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के आपस के बीच में माइनस है, सेम नंबर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस सेम नंबर को कॉमन निकाल लेते हैं और बीच में माइनस का साइन डाल देते हैं, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि 0 के साथ किसी भी नंबर को कर लो तो 0 आता है, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस ये हैं प्रॉपर्टीज़ इस सम में, इन सबको याद रखना, खास करके ये बहुत आपके यूज़ आने वाली हैं दोनों ही आगे आने वाले सम्स में और आगे नेक्स्ट क्लास के सम में भी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज आपने प्रॉपर्टी सीखी जो एक अच्छी चीज़ है। अब इसी के बेस्ड पे ही हमने नेक्स्ट सम सॉल्व करने हैं जो हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। हाँ आज मैं रात को कर रही हूँ इसलिए शुभ रात्रि। हैव अ साउंड स्लीप, बाय बाय।